कुरान हकीम की आयात बज़ाहिर मुख्तसर मगर मानी में गहराई लिए हुए हैं। सूरह साफात की आयात नंबर 6 ta 10 में शहाबे साकिब का जिक्र मिलता है, जिन्हें रवायती मुतरजमीन ने यूं बयान किया है कि शैतान आसमान पर चढ़ते हैं ताकि फरिश्तों की बातें सुन सकें और उन पर शहाबे साकिब फेंके जाते हैं। ये तर्जमा जो सदियों से मकबूल रहा अपने वक्त के फहम के लिहाज से दुरुस्त हो सकता है, मगर जब हम इस तर्जमे को गौर से परखते हैं तो कई सवालात जन्म लेते हैं। क्या शैतान वाकई मादी तौर पर ऊपर जाकर सुनने की कोशिश करते हैं? क्या सितारे वाकई फेंके जाते हैं? और क्या शहाबे साकिब सिर्फ मारने के लिए हैं? यहाँ रवायती तर्जमे के लग़वी और हकायती पाबंदियां सामने आती हैं, जो बसा औकात कुरान के वसी तर पैगाम को महदूद कर देती हैं। जदीद तर्जमे की रोशनी में जब इन्हीं आयात को रूट और कुरान के सियाको सबाक के साथ पढ़ा जाए तो एक नया उफक सामने आता है। हमने निचले आसमानी निजाम को नुमायां रोशन मुजाहिर से खूबसूरत बनाया और इसे हर किस्म की खलल अंदाजी से महफूज किया। ऐसी मदाखलतें जो निजाम की रवानी को बिगाड़ सकती थी, वो बुलंद नज्म तक रसाई कोशिश करते हैं, लेकिन हर सिमत से रोके जाते हैं, वो खारिज किए जाते हैं और उन पर एक पेहम असर मुसल्लत होती है। हाँ, अगर कोई लम्हाती चीज छीन भी ले तो फौरन एक रोशन गहरी शुआ उसका पीछा करती है ताकि निजाम महफूज रहे। ये आयात कायनात के एक नज़्म तहफ़्फ़ुज़ की निशानदही करती हैं, जहां आसमानी निजाम को ऐसी कुव्वतों से महफूज रखा गया है जो इस नज़्म को बिगाड़ सकती हैं। शहाबे साकिब दरअसल ऐसे खुदकार निजाम की अलामत हैं जो किसी खलल डालने वाली कुव्वत को फौरन बेअसर कर देते हैं। जदीद फल्कियात बताती है कि शहाबे साकिब दरअसल छोटे खलावी पत्थर होते हैं जो जमीन की फिजा में दाखिल होकर रगड़ से जल जाते हैं। ये जमीन के लिए कुदरती दिफाई निजाम है जो रोजाना हजारों खतरनाक अशिया को तबाह करते हैं। ये न सिर्फ जमीन को महफूज रखते हैं बल्कि खला में एक नज़्म सफाई का तवाज़ुन भी कायम रखते हैं। यूं कुरान का तस्वुर शहाब न सिर्फ रूहानी और इखलाकी सतह पर बल्कि कुनियाती और साइंसी सतह पर भी बिल्कुल दुरुस्त ठहरता है, बशर्ते के हम रवायती कैद से आजाद होकर कुरान को उसकी जुबान और साख्त के जरिए समझें। रवायती तफसीर ने कुरान को अहद माजी के फहम के मुताबिक पेश किया, जिसमें जुबान, असातीर और फलसफा गालिब था, मगर कुरान खुद को जिक्रुल आलमीन कहता है, यानी हर दौर, हर कौम, हर इल्म के लिए। लिहाजा जरूरी है कि कुरान का फहम सिर्फ माजी की रोशनी में न हो बल्कि खुद कुरान की अंदरूनी रब्त और जदीद साइंसी इल्म के साथ हम आहंग होकर हो। तभी कुरान की अफाकियत, अक्ली हम आहंगी और जिंदा रहनुमाई मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होती है।